व्यक्तित्व, प्रेरणा स्रोत, उत्कृष्ट योगदान देने वाले माननीय श्री वेद प्रकाश राय जी जो वर्तमान इस कार्य को यह दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं है बल्कि यह का भी प्रतीक है। जैसे दीप अंधकार को दूर करता है वैसे ही शिक्षा। आइए इस दीप को जलाकर हम उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ हम प्राप्त करने में आमिर सुहेल जोरदार तालियों के साथ अपने सीनियर स्टाफ अभिवादन करें किया है। और द्वितीय स्थान पे है हमारी सविता विद्यार्थी स्टेज पे आए करने वाली हमारी संस्था के लिए जोरदार तालियों। अब अगली करके साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी और मिंटू प्रकाश फार्मेसी कॉलेज का नाम रोशन किया है। द्वितीय स्थान पे है रोशन चौहान वाली जी अरुण आरुषि गिरी। आप सभी बच्चे एक साथ यहाँ स्टेज पर आ जाइए ताकि आप पांडे सर उधर चले जाइए, उधर उस साइड। हाँ कैमरे में देखिए। शिक्षा क्षेत्र में भी वो भी आगे बढ़ते रहे। मैं आपसे यही करता हूँ, आगे भी आपका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होने चाहिए। तो कितना हो तनाव में रहे, कितना हो मीटिंग रहे, हमें देते हैं और जितनी मदद हो सकती है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए करते हैं। भैया ये मऊ के मिट्टी के रहने वाले हैं और अपने बापू इंटर कॉलेज के ही छात्र हैं। सोचिए इसी मिट्टी से निकल करके आप भी कितनी ऊंचाई पर जा सकते हैं। इसीलिए मैंने भैया से रिक्वेस्ट किया कि बच्चों के अंदर ये प्रेरणा जाएगी कि यहीं से निकल करके और ऊंचाई तक छूना है और कोई भी जो भी है अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूलता। भैया का ये बहुत बहुत आभार है इस पर कि अपने लोगों को जितना हो सकती उतनी मदद करते हैं। मऊ को भूले नहीं है, अपने गांव को भूले नहीं है, अपनी जनता को भूले नहीं है। जिस किसी को जब वो जान जाते हैं कि मऊ का है उससे पहले कोई परिचय ना हो, लेकिन वो भी नहीं जानेगा लेकिन उसकी बहुत मदद करते हैं। लेकिन सब संस्थाओं के साथ भैया का पूरा आभार करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के डायरेक्टर हमारे अनुज मनीष बाबू ने कहा कि भैया मैं इसी मिट्टी से ही मैं तो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं अपने आप को इतना गौरवान्वित और इतना खुशनसीब महसूस करता हूँ कि इसी धरती, इसी बाबू इंटर कॉलेज को पाकर, इसी मऊ की मिट्टी से हम लोग आविर्भूत हुए और आज वहां तक पहुंचे। हम लोग जब शुरू हुए थे तो हमारे गुरु थे बाबू इंटर कॉलेज गोपालगंज साहित्य में आदरणीय श्री राधे श्याम साई जी। तो हम लोगों को पढ़ाते हुए कहा करते थे कि एक छोटा सा जो बीज होता है पीपल का बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल राई से भी छोटा, लेकिन वह पुष्पित और पल्लवित होता है तो कितना बड़ा विशाल काय वृक्ष हो जाता है। तो जब तो आपकी परवरिश या आपके संस्कार या आपके विचार या आपकी प्रेरणा या आपका संघर्ष ये हमको ऊंचाई तक ले जाता है।
हम लोगों ने भी यही से यात्रा शुरू की थी, लेकिन मन में यह भाव था कि संघर्षों के उद्भव से मैं आरंभ हुआ, संघर्षों के उद्भव से मैं आरंभ हुआ और आदर्शों के संगम तक मुझको जाना है। मुझे बहुत दूर तक की यात्रा करनी है। जहाँ लोग जानते हैं कि शिक्षा किसी को कहाँ तक ले जा सकती है। अभी हमारे एक भाई ने संचालन करते समय कहा था कि शिक्षा हमें संस्कार देती है। वास्तव में शिक्षा हमें संस्कार देती है, लेकिन यही शिक्षा जब कुप्रवृत्ति की तरफ चली जाती है तो वह तमाम विनाशकारी शक्तियों को भी जन्म देती है। इंजीनियर तो मोहम्मद अख्तर भी था, जिसने अमेरिका के जो 2 टावरों पर हवाई जहाज से आतंकी हमला किया था। पढ़ा लिखा तो ओसामा बिन लादेन भी था, काफी अच्छा ज्ञान था, लेकिन वो किस दिशा में गए? और पढ़े लिखे डॉक्टर अब्दुल APJ कलाम साहब भी थे, जो भारत के माननीय राष्ट्रपति से लेकर भारत के मिसाइल मैन और भारत रत्न से सम्मानित। मेरा कहना है कि शिक्षा को सही दिशा तब आप इतिहास बनाएंगे, तब आप उस ऊंचाई तक जाएंगे जहां तक आपको जाना है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है। मैं इस कॉलेज के प्रबंधन समिति को भी बधाई देना चाहता हूँ। मैं अपने छोटे भाई मनीष जी को बधाई देना चाहता हूँ। कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इस कॉलेज के बच्चे, मैंने सुना बड़ी अच्छी बात होने लगी कि इस कॉलेज के बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश में एक स्थान हासिल किए हैं। उन्होंने एक इतिहास बनाने की दिशा में प्रयास किया है। इस व्यक्ति की या आपके मेहनत की और आपके लगातार सतत रूप से संघर्ष करने की क्षमता का जो कल है, मैं इसके लिए बहुत ही बधाई देता हूँ आप सभी को। आ जाता है कि इस पद का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, इस पद का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह है। आप जब अभी आप अध्ययन के दौर में हैं, जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आप जाकर के समाज में लोगों के बीच जब अपनी सेवाएं देंगे, वह भी राष्ट्र की सेवा है, वह भी समाज की सच्ची सेवा है। वह आपका प्रोफेशन तो है ही, लेकिन किसी को जीवन दान देना, कोई अगर जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा है, उसे बचाने की दिशा में सतत प्रयास करना, यह आपका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है और बहुत बड़ा कर्तव्य है। और आप इस कर्तव्य के प्रति निश्चित रूप से सजग और सचेत रहेंगे, मेरी ऐसी कामना है, मेरा ऐसा मानना है। समय कम है, लेकिन मैं सिर्फ यही कामना करूंगा। मऊ हमारी मातृभूमि है और यहाँ हमें आना ही था। एक कार्यक्रम और भी है, लेकिन मनीष जी जो इस साईं कॉलेज के डायरेक्टर हैं, इन्होंने भी हमें आग्रह किया था कि बच्चों को पुरस्कार वितरण में थोड़ा प्रोत्साहित करना है। बच्चे नौनिहाल हैं, इस देश की युवा पीढ़ी हैं, कर्णधार हैं और भावी भविष्य के निर्माता हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने का अवसर मैं कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं भी इसी मिट्टी से हूँ, मैं भी इसी धरती से हूँ, मैं भी इसी ज़मीन से हूँ। और मेरा हमेशा यही कहना है कि आसमानों पे ठिकाने किसी के नहीं होते, जो ज़मीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। इसलिए इस ज़मीन से जुड़ करके और यहाँ के बच्चों को प्रोत्साहित करके मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। इसलिए मैं आप सबको भी इसके लिए बहुत ही धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ।